हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और मिक्सचर पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं, जिसमें रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है वो कैसे करते हैं। पार्ट 2 में मैंने सारे के सारे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करे हैं। तो गाइस, आज के सेशन की गारंटी है कि आपका रिप्लेसमेंट टॉपिक आप कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा और आपका इसके साथ ही मिक्सचर कंप्लीट भी हो जाएगा। जल्दी से पहले पिछले क्वेश्चन में जिसमें पार्ट 1 किया हुआ था उसके आंसर्स ले लेते हैं गाइस। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है, ये फोर्थ का आंसर और ये फिफ्थ का आंसर है। तो आप देख रहे हैं, आपने होमवर्क अगर किया होगा तो आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी यहाँ से। ऑलराइट, एंड इस सीरीज में हमने अभी तक ये हमारा एक तरह से कंप्लीट होने वाला है मिक्सचर वाला पार्ट। एवरेज एंड मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस रेशियो, SI CI परसेंटेज हम पहले ही कवर कर चुके हैं और जल्दी से हम अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम इन वर्क भी कवर करेंगे आने वाले सेशन में। तो ये पूरी अर्थमेटिक सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आज के सेशन के लिए मोटिवेशन सिर्फ मेरे लिए इतना ही है। आप इनको जानते होंगे, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी एक कविता थी रश्मि रथी, तो उसमें बहुत बड़ी है वो, तो उसमें से कुछ मैंने जो है पंक्तियां ली हैं और उनको समझिए। राइट, और बहुत ही मोटिवेशन है गाइस। क्या है? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो ये कृष्ण जो है राष्ट्र की सभा में बोलते हैं कि क्या सिचुएशन है, और यहाँ पे ये बात जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो आप लगातार काम करते रहिए, आपका एकदम जो गुड लक है वो कभी ना कभी आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। बस आप काम करते रहिए, जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतने ज्यादा आपके अंदर स्किल्स और डेवलप होगी। ऑलराइट, तो आज का जो सेशन हम करने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन मिक्सचर। और मिक्सचर में कौन सी कैटेगरी? रिप्लेसमेंट। आपको सिर्फ एक फॉर्मूले पे काम करना है, एक कंसेप्ट पे काम करना है, और मिक्सचर के रिप्लेसमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर कर पाओगे। तो देखिए कंसेप्ट क्या है, x माइनस ए अपॉन एक्स पावर n, है ना। इसका लॉजिक भी हम समझेंगे, बट पहले यहां पे समझ लेते हैं x क्या है। x जो है गाइस, x इज द इनिशियल क्वांटिटी किसी भी क्वेश्चन में। राइट, x क्या है? x इज द इनिशियल क्वांटिटी, है ना। और a क्या है? a वो क्वांटिटी है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, x वो क्वांटिटी हम जो रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये क्या देगा? n का मतलब ये प्रोसेस कितनी बार किया गया। अभी ये चीज हम जब क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी। तो ये हमेशा मिल्क अपॉन सोल्यूशन का रेशियो देगा। कब? जब हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं। समझ आई बात? तो अगर मैं वाटर की जगह शुरुआत में क्या होता, वाटर होता, तो हम मिल्क से रिप्लेस करते, और जब मिल्क से रिप्लेस करेंगे तो किसका रेशियो देगा? ये वाटर अपॉन सॉल्यूशन का रेशियो देगा। तो इसमें इस कंसेप्ट में एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर का अपोजिट दूसरा पार्ट कौन सा है? तो जनरली मिल्क होता है। मिल्क की जगह अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है दोनों, टोटल सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन से ये हमारी फाइनल सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है ना, दिस बिकम्स द फाइनल सिचुएशन। अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, अ मिल्कमैन हैव 80 लीटर ऑफ मिल्क इन दी वेसल। जनरली अभी हम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें शुरुआत में प्योर मिल्क था, बाद में ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जब मिल्क के साथ साथ ऑलरेडी वाटर था उसमें। तो देखिए पहले से आपके पास प्योर मिल्क था, अब आपने 8 लीटर क्या लिया, मिल्क बाहर निकाला, तो क्या करोगे? ऑब्वियसली मिल्क निकाला तो आप क्या रिप्लेस करोगे? वाटर से करोगे। तो रिप्लेस विथ वाटर कर रहे हो, इसलिए यहां पे क्या देगा इस क्वेश्चन में, हम जो ये देगा रेशियो, ये किसका रेशियो बनाएगा? ये बनाएगा, यहाँ पे रिप्लेस विथ वाटर कर रहे हैं इसलिए फोकस करना है किस पे? मिल्क पर। तो ये बनाएगा रेशियो मिल्क अपॉन सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मतलब मिल्क प्लस वाटर। अच्छा, अब सोचिए इसमें x क्या है। तो यहाँ पे जो टोटल इनिशियल क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं x। तो यानी यहाँ पे ये x की वैल्यू है। जितना रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कितना टेकन आउट कर रहे हैं, 8 टेक आउट कर रहे हैं, तो ये होती है a की वैल्यू। कई बार ये अलग अलग भी हो सकती है, बहुत वो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन में होती है, जनरली सेम ही रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज करना है, नहीं तो इसको हम मॉडिफाई भी कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, इनिशियल क्वांटिटी, जितना रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ये a की क्वांटिटी है। ऐसा कितनी बार कर रहे हैं? तो पहले एक बार किया और उसके बाद दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, मतलब 1 + 2 टाइम्स, 3 टाइम्स किया आपने। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? ये n की वैल्यू क्या है? 3 है। अब इसको रखिए फॉर्मूले में, तो x हो गया 80, a हो गया आपका 8 अपॉन 80, और ये 3 बार किया तो पावर बन गया 3। ये बना दिया आपका क्या?
कि मिल्क अपॉन सॉल्यूशन का रेशो, यानी मिल्क अब कितना परसेंट रह गया ये बता देता है इसमें, है ना। अब देखिए जरा 80 माइनस 8 है ना, 72/80, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 9 जा 8 10 जा, ये पावर क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 3। सो ये बन जाएगा 729/1000, यानी 1000 में से 729 पार्ट मिल्क का है। अब गाइस यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा गया, यहाँ तो पूछा कितना मिल्क बचेगा, हाउ मच मिल्क, तो किसका, ये 729/1000 ऑफ, यहाँ पे सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का ना, मिल्क अपॉन सोल्यूशन इतना फ्रैक्शन बचेगा। सो टोटल सोल्यूशन अगर क्वांटिटी निकालनी है, अगर मिल्क अपॉन सोल्यूशन निकालना होता तो 729/1000 आंसर आ गया हमारा, है ना। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा होता, मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा होता तो क्या करते, 729 और इसमें से 1000 में से 729 माइनस कर दें तो ये वाटर आ गया, तो ये मिल्क वाटर का रेशियो भी आ जाता है। लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछे तो क्या करें, टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें फ्रैक्शन में, तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी 80। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 9 जा 64, 8 2 जा 16, 6 22, 8 7 जा 56 और 2 58, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो आई थिंक 58 पॉइंट कुछ, देखने एक बार चेक करते हैं कैलकुलेशन, 8 9 जा 7, यहाँ पे गलती की मैंने, 8 9 जा इट इज 72, 8 2 जा 16 एंड 7 23 एंड 8 7 जा 56 एंड 2 58, तो 58.32 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ना अब यही चीज इस क्वेश्चन में देखिए, फिर से देखिए गाइस, वेसल फिल्ड विथ एल्कोहल, अब यहाँ पे प्योर क्या है, एल्कोहल, और इसमें एल्कोहल निकाल करके आपने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तो ये वाटर मिला रहे तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, एल्कोहल, यानी यहाँ पे आपका जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, ये रेशियो बनेगा एल्कोहल अपॉन टोटल, ये रेशियो बनेगा एल्कोहल अपॉन टोटल। अब यहां पे पहचानिए कि शुरुआत में कितना था, ये तो नहीं बताया उसने, 12 लीटर एल्कोहल इज टेकन आउट, यानी यहां पे ए की वैल्यू 12 है, सो x माइनस 12 अपॉन x, और कितनी बार किया गया, 2 मोर टाइम्स, पहले तो एक बार किया ही गया, और सेम प्रोसेस इज डन 2 मोर टाइम्स, तो 3 टाइम्स किया गया टोटल, 1 + 2 3 टाइम्स, ये बनाएगा एल्कोहल अपॉन टोटल का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन ने बताया क्या है, नाउ रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर, तो ध्यान देना क्वेश्चन कुछ भी बताए आपको यहाँ पे इस सिचुएशन के हिसाब से एल्कोहल अपॉन टोटल ही लेना है। सो एल्कोहल यहाँ पे कितना है 27 है, और टोटल हो जाएगा 27 + 37, टोटल का मतलब मिक्सचर, है ना। सो विच बिकम्स 27/64। एक और हिंट दे रहा हूं, जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, इरेशनल नंबर यूज नहीं किए हैं अभी तक, इसलिए यहां पे अगर 3 पावर बनाई है तो यहां पे भी क्या बनेगा, क्यूब बनेगा किसी ना किसी का। तो आप देख रहे हैं कि x -12 अपॉन एक्स, x अपॉन एक्स -12/x, ऐसे हम कह सकते हैं पावर 3 इक्वल टू 3/4, ये 3 का क्यूब है 27, 64 4 का क्यूब है। सो क्यूब से क्यूब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो गया 1 - 12/x इक्वल टू ये 3/4 क्या 1 - 1/4, ये एक सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है ना। तो 1 1 आप इग्नोर करके सीधे बोल सकते हैं x इक्वल टू 12 × 4 48। मतलब यहां पे आपको बस ये समझना था कि ये इस इक्वेशन से क्या बनेगा, इसको कैसे यूज करना है। तो आपने x मान ली इनिशियल क्वांटिटी, कितना निकाला 12/x, कितनी बार किया प्रोसेस, 3 बार किया, तो ये बनाएगा क्या, क्योंकि शुरुआत में प्योर एल्कोहल था तो आप वाटर से रिप्लेस कर रहे हो, तो एल्कोहल अपॉन टोटल लेना है आपको, एल्कोहल अपॉन एल्कोहल प्लस क्या टोटल का मतलब वाटर लेना है। तो एल्कोहल यहाँ पे 27 है और एल्कोहल प्लस वाटर हो जाएगा 27 + 37 64 विच इज 3/4 का होल क्यूब। तो यहां से आपका x - 12/x क्या हो गया 3/4। आप चाहो तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहां अप्लाई करना है, जब भी रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन आए, जब भी रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन आए तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, कंटेनर में 75 लीटर ऑफ प्योर हनी है, राइट अभी भी प्योर वाली बात है, तो यही कंसेप्ट काम करेगा। जब प्योर हनी नहीं होगी तो उसमें कैसे मॉडिफाई करना है, मैं अभी आपको आने वाले सेशन में, अभी इसी सेशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं जरा, 2/5 ऑफ द प्योर हनी है, रिप्लेस विथ मिल्क, अगेन 2/5 इज रिप्लेस विथ मिल्क, यानी कितनी बार किया गया, राइट
2 टाइम्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हनी टू मिल्क? अब देखिए इसमें 2/5 का मतलब क्या है कि टोटल अगर 5 है, अगर टोटल पार्ट 5 है तो हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं? 2 रिप्लेस कर रहे हैं। यानी हम x को यहां पे 5 ले सकते हैं और a को 2 ले सकते हैं। x को यहां पे 5 ले सकते हैं और a को 2 ले सकते हैं, राइट। सो 2/5 आपने रिप्लेस कर दिया और ये कितनी बार किया? 2 टाइम्स किया। सो दिस विल डिफाइन यू, बिकॉज शुरुआत में हमारा प्योर हनी था और आप रिप्लेस किससे कर रहे हो? मिल्क से। सो हनी अपॉन हनी प्लस मिल्क को डिफाइन करेगा, है ना। सो हनी अपॉन हनी प्लस मिल्क ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 3/5 का स्क्वायर बिकम्स 9/25। ना क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है रेशियो ऑफ हनी टू मिल्क। तो आप देखिए आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25 अगर 9 हनी है तो मिल्क कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, यानी जो रेशियो बन जाएगा क्या बन जाएगा? ये 9:16। सो 9:16 ऑप्शन बी बी विल दी राइट आंसर। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ए टिक नहीं करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन हनी टू मिक्सचर नहीं पूछ रहा है, हनी टू मिल्क पूछ रहा है। हनी टू मिक्सचर पूछा होता तो 9:25 आता। क्लियर? सो हमेशा क्वेश्चन में आएगा ये, फिर पूछा क्या उस हिसाब से आपको आंसर को मॉडिफाई करना है। ये देखिए, ये देखिए जल्दी से, 12 लीटर drawn out from a bottle full of chemical X and then filled with water. This operation is performed 4 more times. So आपको ये देखना कितनी बार किया गया है प्रोसेस? 5 टाइम्स किया गया है। पहले क्या था? केमिकल X था, है ना, और इसमें फिर आप वाटर फिल कर रहे हो, यानी यहाँ पे केमिकल X अपॉन केमिकल X अपॉन, यहाँ पे X और X को कंफ्यूज मत होना, X का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है, तो यहाँ पे केमिकल X को हम बोल लेते हैं कुछ और नाम दे देते हैं इसको, लेट से P नाम दे देता हूं। केमिकल X की जगह यहाँ पे नाम P देता हूं, सो दैट क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। अब देखिए, तो कैन वी से दैट कि यहाँ पे जो ये P अपॉन टोटल का रेशियो डिफाइन करेगा। अब कितना था शुरुआत में टोटल? ये नहीं बता रखा, क्योंकि देखो कोई जब इसमें से क्या होगा, जब ये रेशियो बता देगा, एन भी बता देगा, ए भी बता देगा, तो एक्स क्यों बताएगा? कुछ तो पूछेगा। सो आप देखिए यहाँ पे एक्स को एक्स ही मान लेते हैं, है ना। कितना था बॉटल में होल्ड ओरिजिनली? एक्स ही मान लेते हैं। माइनस ए कितना निकाला? 12 अपॉन एक्स। कितनी बार किया गया? 4 मोर टाइम्स, तो 4 बार और किया गया, यानी 4 + 1 क्या हो गया? 5 टाइम्स किया गया, है ना। और P, यहां पे P कितना हो जाता है? सो X से वाटर का रेशियो, यानी P से वाटर का रेशियो, P यहां पे 32 है और टोटल हो जाएगा 32 + 243, है ना। तो यहां पे गई ये पावर 4 तो बन नहीं रही, तो इसमें सीधे आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्यों बन जाएगा नन ऑफ दीज? क्योंकि ये 2 की पावर 5 है और ये तो पावर 5 है ही नहीं, तो इरेशनल वैल्यू आएगी, और इरेशनल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो सीधे हम नन ऑफ दीज कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे 243 नहीं देता, 243 नहीं देता, क्या देता? 32 इसमें से लेस कर दें तो 211 देता, तो फिर 211 ऐड करने पर ये 243, तो 2 बाई जो है ये क्या आ जाए? ये 3 की पावर 5 है, तो 2/3 की होल पावर 5 बन जाता, तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, है ना। सो इन दैट केस वी हैव द पॉसिबल आंसर। अदरवाइज अगर हम इसको 243 ही रखते हैं तो फिर आंसर वैसे बिना सॉल्व किए नन ऑफ दीज हो जाएगा, बिकॉज इरेशनल वैल्यू आएगी। सो अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखें तो जनरली यहाँ पे वैल्यू क्या देगा? 243 की जगह 211 देगा। इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं तो अब देखिए आंसर क्या बनेगा। सो गाइस ये हमें लेना है लेट, और यहाँ पे केमिकल एक्स का नाम मैंने पी दे दिया है, सो दैट इस वाले एक्स से हम ओवरलैप ना करें। तो जहां जहां एक्स लिखा था क्वेश्चन में वहां पे मैंने पी कर दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि x माइनस ए कितना है? 12 अपॉन एक्स पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे p कितना है? पहले ये p अपॉन टोटल देगा तो p 32, और टोटल हो जाएगा 32 + 211, दैट इज 243, विच इज 2/3 पावर 5। तो यहां से पावर 5 दोनों में इग्नोर कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस 36 इक्वल टू 2x, और यहाँ पे x की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो अभी भी आंसर हमारा नन ऑफ दीज ही रहेगा, राइट? समझ गए? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी तक हम जितनी भी सिचुएशन लिए थे उसमें क्या था, प्योर मिल्क, प्योर हनी, प्योर अल्कोहल, इस तरह से था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो 20 लीटर मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर ऑलरेडी 3:2 में, तो जब रिप्लेसमेंट की बात तो यहां पे भी होगी, लेकिन पहले से ही इसमें प्योर मिल्क या प्योर वाटर नहीं है। सो आप क्या करोगे, आपको बस ये देखना है यहां पे कि रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन, रिमूव एंड रिप्लेस विथ प्योर मिल्क। जब मिल्क से रिप्लेस कर रहे हो तो मिल्क का अपोजिट लेना है। आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, मिल्क से, रिप्लेस विथ मिल्क। तो मिल्क का अपोजिट क्या होगा, यहां पर मिल्क का अपोजिट होगा, यहां पे मिल्क के अलावा क्या है, वाटर। तो आपको ये लेना वाटर अपॉन मिक्सचर। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 20 लीटर मिक्सचर, इसमें 10 लीटर मिक्सचर रिमूव एंड रिप्लेस विथ प्योर मिल्क, और ये एक बार दो बार प्रोसेस किया गया, वन मोर टाइम। सो n की वैल्यू 2 है यहां पर। तो देखिए x क्या है 20, मिक्सचर कितना था, कितना निकाला 10, x क्या है 20 और कितनी बार किया गया 2 टाइम्स। ये बनाएगा तो वाटर अपॉन मिक्सचर। लेकिन एक बात मेरी और ध्यान सुनना, ये तब होता है जब स्टार्टिंग में प्योर वाटर होता, स्टार्टिंग में प्योर वाटर होता। तो अब यहां पे जब वाटर अपॉन मिक्सचर ले रहे हो तो इनिशियल वाला पार्ट आपको मल्टीप्लाई करना है वाटर अपॉन मिक्सचर। तो यहां पे वाटर अपॉन मिक्सचर इनिशियल कितना है 3 मिल्क 2 वाटर, इसका मतलब यहां पे 2/5 तो पहले से ही वाटर था, और ये मल्टीप्लाई होने पर वाटर कंपोनेंट और कम हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आपको जब पहले से ही मिक्सचर हो, जब प्योर मिल्क या प्योर वाटर ना हो, तो इनिशियल कंपोनेंट आप जैसे यहाँ पे वाटर अपॉन मिक्सचर ले रहे हो तो वाटर का पार्ट यहाँ पे इनिशियल वाटर वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 10/20 या 1/2, सो 2/5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये कह सकते हैं यहां से 1/10। तो वाटर अपॉन मिक्सचर बन गया 1/10। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। अब समझिए, आउट ऑफ 10 अगर 1 मेरा वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 1 वाटर है तो मिल्क कितना होगा 9। सो आंसर क्या हो जाएगा 9:1। समझ गए ना, 10 में से 1 चला गया, कितना आ गया 9। सो आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी 9:1। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब देखिए वही बात आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर से वही बात कि इसमें मिक्सचर में ऑयल एंड वाटर पहले से ही मौजूद है, पहले से ही मिक्सचर है, तो आपको इनिशियल कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल किसका लें, तो यहां पे आपको ये गाइड यहां से करेगा, रिप्लेस बाय वाटर। किससे रिप्लेस कर रहे हो, वाटर से। तो जब आप वाटर से रिप्लेस कर रहे हो इसका मतलब आपको लेना है वाटर के अलावा क्या है, ऑयल। तो आपको ऑयल अपॉन टोटल लेना है, और इनिशियल आपको ऑयल भी आपको मल्टीप्लाई करना है। सो इनिशियली अगर हम ऑयल देखेंगे तो 4:7 के हिसाब से 4/11 इज द ऑयल हेयर। 4 + 7 यानी 4/11, आउट ऑफ 11 4 इज द ऑयल। और कितना था टोटल क्वांटिटी ये तो नहीं पता। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो पहले x निकाल लेते हैं फिर वाटर निकाल लेंगे। तो लेट से x था इनिशियल टोटल क्वांटिटी, कितना आपने रिमूव किया 8 रिमूव किया अपॉन x, और कितनी बार किया, ये तो एक ही बार किया यहां पर, तो पावर 1 रखें ना रखें, दिस बिकम्स ऑयल कितना, अब हो गया 4:9। अब यानी 4/9 + 4 = 13, अब 4/13 हो गया। सो यहां से हम सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने। सो 13x - 13 8 = 104 = 11x, और यहाँ पे 2x 104 आ गया। सो x की वैल्यू बिकम्स 52। अब इस 52 में है ना, 52 में सारा का सारा हमारा वाटर नहीं है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो वाटर कितना था, वाटर था 4:7 के हिसाब से 7/11। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 7/11 ऑफ 52, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा 364/11। सो दैट बिकम्स योर आंसर, ऑप्शन। ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि अभी एक जो कंसेप्ट बताया उसी से आदत डालो। एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या होता है, फॉर्मूला भी स्ट्रांग हो जाता है और कंफ्यूजन भी कम से कम होता है, राइट।
लेकिन ये दूसरा वाला जो तरीका वो तभी अप्लाई होता है जब ये प्रोसेस एक ही बार किया गया है। अगर ये एक बार और रिपीट कर दे तो ये फॉर्मूला ही बेस्ट अप्रोच रहेगी, इसलिए आप इस पे फोकस ज्यादा करो। ठीक है, नाउ कैन यू ट्राई दिस वन इसी तरीके से। बस आप इसमें फिर से पूरा मेन आपको शुरुआत कहां से करनी है कि रिप्लेस किससे किया जा रहा है, रिप्लेस विथ वाटर। और जैसे आपने देखा कि रिप्लेस विथ वाटर, सीधे आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको सोचना है वाटर के अलावा क्या है, मिल्क, तो आपको मिल्क अपॉन टोटल लेना है, ये बन जाएगा फाइनल वाला, है ना। और इसमें इनिशियल मिल्क जो फ्रैक्शन है ना, वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आप दे सकते हो 3:2 के हिसाब से इनिशियल मिल्क कितना है 3/5, और x इनिशियल सोल्यूशन कितना था ये तो कुछ बताया ही नहीं गया, इसमें फ्रैक्शन वाली बात ही पूछी गई है, कितना फ्रैक्शन। तो एक तरह से देखा जाए जो x माइनस a अपॉन एक्स है, दिस इज ऑल्सो 1 माइनस a अपॉन एक्स। तो a अपॉन एक्स ही फ्रैक्शन होता कि आउट ऑफ x a कितना निकाला गया, तो हमें a अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो 1 माइनस ये क्या है a अपॉन एक्स है, और ये कितनी बार किया गया प्रोसेस, एक ही बार। तो इससे रेशियो क्या हो जाता है 12:30। तो यहां पे जल्दी से देखिए जरा कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 4 जा 12, है ना। तो नहीं, टोटल लेना था, टोटल का मतलब 25। यहां पे ध्यान रखना कि हमेशा मिल्क अपॉन टोटल लेना था, 12 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 25, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 जस्ट 4/5 बन गया। सो कैन वी से दैट कि a अपॉन एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 4/5 विच इज 1/5। इसका मतलब सीधे आपका आंसर आ गया कि 1/5 पार्ट आप रिप्लेस कर दोगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, लुक एट दिस वन। 30 लीटर वाइन एंड 10 लीटर वाटर था मिक्सचर में, तो ऑलरेडी दोनों चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। 4 लीटर मिक्सचर आपने निकाला और 4 लीटर वाटर इसमें मिला दिया। सो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि आप मिला क्या रहे हो, 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। इसका मतलब आपको वाटर पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है वाइन पर। किस पे फोकस करना है, वाइन पर। तो जल्दी से वाइन पे फोकस करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा वाइन अपॉन मिक्सचर, बट इनिशियल वाइन आपको, इनिशियल वाइन है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वाइन देखिए 30 10 का मतलब 30/40, अभी इनिशियल वाइन कितना है 30 प्लस 10 40, सो आउट ऑफ 40 30 इज वाइन, सो 3/4 या 30/40 इज वाइन। एक्स का मतलब टोटल 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, कितना निकाल रहे हो आप 4, राइट। अगेन एक्स इज हाउ मच 40, और ये प्रोसेस आपने एक बार और रिपीट किया, यानी पावर क्या बन जाएगी 2। सो दैट बिकम्स द फाइनल रेशियो ऑफ वाइन अपॉन मिक्सचर, फाइनल रेशियो ऑफ वाइन अपॉन मिक्सचर। देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका 3/4 हो गया, ये 36/40 आप कह सकते हो। 36/40 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 9 जा 4 10 जा, सो 9/10, एंड 9 पावर 2 है, सो 9/10। ऑलराइट, सो दैट बिकम्स द रेशियो ऑफ वाइन अपॉन मिक्सचर इज हाउ मच, 243 अपॉन 400। अब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन दी एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन। तो कितना वाइन लेफ्ट है पहले ये निकाल लेते हैं। तो वाइन जो लेफ्ट पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑफ, टोटल मिक्सचर तो उतना ही रहेगा 30 प्लस 10 40 ही रहेगा। सो अगर हम वाइन की बात करें, वाइन लेफ्ट की बात करें और वर्सेस इनिशियल क्वांटिटी ऑफ इनिशियल वाइन, तो वाइन जो मेरा 243 अपॉन 400 हो जाएगा, ऑफ कितना, टोटल सोल्यूशन हो जाएगा 30 प्लस 10 40 ही रहेगा। और इनिशियल वाइन कितनी थी 30 थी, तो 30 यहां ले लेते हैं, यही रेशियो मुझे चाहिए, ये रेशियो चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 चला जा गया, 4 से यहां पे ये चला जाएगा 400 तो 100 आ जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 81। तो ये 81 अपॉन 100:1, ये 81 रेशियो 100, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। यहां पे जब हम टोटल क्वांटिटी 30 प्लस 10 40 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट निकल के आएगा।
अब ये मैंने फॉर्मूला हल्का सा मॉडिफाई किया है, अगर आप ध्यान से देखो जितना निकाल रहे हो उतना ही मिलाओगे तो a इक्वल टू बी हो जाएगा, और जब a इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। उस केस में हमारा x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n फॉर्मूला बन गया था। बट अगर आप लेट से 10 लीटर निकाल रहे हो और 14 लीटर मिला रहे हो तो फिर क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपका ये निकालने वाला है, विथड्रॉ कितना किया, और ये आपका जो b है, b का मतलब कितना ऐड किया आपने, बस ये ध्यान देना है। और n का मतलब वही है कि ये प्रोसेस कितनी बार किया। तो ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हो ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। सो आप देखिए यहाँ पे मिक्सचर कंटेंट कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा इन 3:4। तो पहले आप ये समझना है कि मिला किस, ऐड क्या कर रहे हो। सबसे पहले तो फोकस ये करना क्या कर रहे हो, रिप्लेस बाई 10 लीटर ऑफ सोडा। जब सोडा से आप रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पे फोकस क्या है, किससे रिप्लेस कर रहे हो, सोडा से। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कोल्ड ड्रिंक पर। इसलिए जो रेशो वाली बात करनी है आपको वो करनी है कोल्ड ड्रिंक अपॉन मिक्सचर। सो पहले से ही मिक्सचर इसमें कितना कोल्ड ड्रिंक था, कोल्ड ड्रिंक सोडा 3:4 में है। दैट मीन्स इनिशियल जो पार्ट है इसमें 3:4 के हिसाब से 3/7 आपका कोल्ड ड्रिंक है। टोटल सोल्यूशन 84 था। इसमें से आपने कितना निकाला, 14 लीटर टेकन आउट, सो 14 माइनस कर दिया, एंड 84 माइनस 14 कितना ऐड कर दिया, 10 लीटर सोडा ऐड कर दिया, सो प्लस 10 कर दिया। अब ये प्रोसेस एक ही बार किया इसलिए पावर 1 ही रहेगी, 2 टाइम्स किया होता तो पावर 2 हो जाती। ये बना देगा हमें कोल्ड ड्रिंक और मिक्सचर का क्या रेशियो है। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो ये तो हमारा 3/7 ही है। 84 माइनस 14 इज हाउ मच, 70, और 70 में आपने 10 ऐड कर दिया, सो ये 80 हो गया। सो ये कैंसिल हो गया, 7 से 7, सो दिस बिकम्स 3/8 कोल्ड ड्रिंक अपॉन मिक्सचर। आप समझ रहे हो, अब कोई चीज अगर 3/8 है, अगर 3/8 है तो ये 3/8 क्या है, टोटल। और जो क्वेश्चन डिमांड भी कर रहा है कि कितना परसेंटेज है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कि भाई 8 में से 3 आपका कोल्ड ड्रिंक है, इसका मतलब 1/8 आपको याद होगा परसेंटेज में 12.5%, तो 3/8 सीधे कह सकते हो 37.5%। अदरवाइज आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3/8 को, जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सो विच विल बी अगेन 37.5%। ठीक है, इसी पे बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। सो मिक्सचर में वाइन और वाटर है। मेन पॉइंट आपको फिर से मैं बता दे रहा हूं, जितने भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं क्या करना है, क्या रिप्लेस कर रहे हो, प्योर वाटर इज एडेड, रिप्लेस विथ या एडेड। पहले आपने निकाला लेकिन मिला क्या रहा है, वाटर। जब वाटर मिला रहे हो तो आपको फोकस करना है किस पे, वाइन पर। वाटर का अपोजिट। अब यहां पे वाइन हो जाएगा और ये हो जाएगा यहां पे टोटल। और ये शुरुआत में ऑलरेडी वाइन और वाटर दोनों चीजें हैं, प्योर नहीं है, इसलिए यहां पे वाइन का इनिशियल कंसंट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। सो फॉर्मूले में जब वाइन का इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं तो 5:3 के हिसाब से 5/8 वाइन हो गया, ऑफ एक्स। मिक्सचर कितना था ये नहीं बताया गया है ना, लेकिन कितना निकाला आपने ये बता दिया, 80। और 80 निकाल करके कितना ऐड किया ये भी बता दिया, 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। समझ रहे हैं, और ये काम एक ही बार किया गया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, वाइन इन दी मिक्सचर्स बिकम 60%। तो मैं वाइन अपॉन टोटल ही लेना था, वाइन ही बता दिया 60%, तो 60 का परसेंट मतलब 60/100 हो गया कि आउट ऑफ 100 मिक्सचर में, आउट ऑफ टोटल 100 में 60 वाइन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो यही पूछा गया, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, 23 25 सो ये 3/5 बन गया, है ना। और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा। सो x माइनस 80, और x माइनस 80 में 8 ऐड कर दिया तो x माइनस क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इक्वल टू 24/25। अब इसमें चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, चाहे ये समझ लें कि ये क्या है, ये हमारा 72 माइनस
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 25x माइनस 25 इंटू 80, 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100/4 मीन्स 2000 इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 24x माइनस 24 इंटू 72, सो 24 का स्क्वायर 576 इंटू 3, ऐसे कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स 1728, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 में 1728 सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट इज 272 लीटर। सो दैट बिकम्स योर आंसर। हालांकि बेटर तरीका क्या होता, अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखो कि मैं इसके इसी फॉर्मेट में देखता हूं कि ये मेरा क्या है, -80 प्लस 8 है, तो ये पार्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो आप इसको 24 प्लस 1 कह सकते हो, 24 प्लस 1 कह सकते हो। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट वन पार्ट इज 8 यूनिट, वन पार्ट इज 8 यूनिट, वन पार्ट इज, जो ये रेशियो में यहाँ पे 1 है वो किसके इक्वल है, 8 के। तो 1 अगर 8 के इक्वल है ना, तो 25 पार्ट क्या हो जाएगा, 25 पार्ट हो जाएगा 25 इंटू 8, दैट इज 200। लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो किसकी है, इस पार्ट की वैल्यू है x माइनस 72 की। सो x माइनस 72 200 है, तो x आपका जो हो जाएगा 272 हो जाएगा। लेट मी क्लेरिफाई वंस अगेन, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, है ना। तो अगर इस कैलकुलेशन को बचना है, थोड़ा जल्दी से करना है, तो कैसे कर सकते थे हम, राइट। सो विल कम बैक टू दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे वापस आते हैं। पहले तो कि यहां से हमें इतना तो समझ में आ गया कि ये 5 इधर चला जाएगा और 8 इधर चला जाएगा, तो x माइनस 80 अपॉन x माइनस 80, इसको ऐसे एक पार्ट मान लो, प्लस 8 इक्वल टू 24/25। तो 25 को भी 24 प्लस 1 ले लीजिए, 24 प्लस 1। समझ रहे मेरी बात। अब आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, देखिए ये 24 है, ये 24 है, ये x माइनस 80, ये x माइनस 80 है, तो यहाँ पे जो 1 रेशियो है एग्जैक्टली 8 के बराबर हो गया है। सो 1 रेशियो इक्वल टू 8 लीटर। तो टोटल ये 24 प्लस 1 जो डिनोमिनेटर पार्ट है, 25 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 8, 200 लीटर के। लेकिन ये है क्या, ये तो है ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है x माइनस 72 लीटर। तो x माइनस 72 लीटर अगर 200 लीटर है, तो x कितना हो जाएगा, 272 लीटर। सो ये कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सिंपल बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये अब हमारे लिए होमवर्क है, हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो रिप्लेसमेंट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 5 क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट सेशन में इसकी आंसर की मिल जाएगी। सो दिस इज द गाइस माय मेल आईडी, आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर एंड टेलीग्राम चैनल। आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।